नमस्कार दोस्तों, क्लॉक में यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को ऐप पर देख रहे हैं। ये यूट्यूब चैनल पर केवल लाइव होके और ये इसके बाद में वीडियो ऐप पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर लाइव देख रहे हैं तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो हमारे ऐप में जाकर इस वीडियो को वहां से परचेज कर सकते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे थे? जलवायु पढ़ रहे थे। तो उसमें अपन कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ रहे हैं आज। क्या पढ़ रहे हैं? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण इतना आसान है कि आपको केवल 4-5 फैक्ट याद रखने हैं, जो याद होने के बाद में आप किसी भी क्षेत्र की जलवायु का उसका वर्गीकरण या उसकी विशेषताएं अगर दे दें और वो कोपेन का पूछ ले आपसे, तो आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें आपको याद रखना है बड़ा ए। क्या याद रखना है? बड़ा ए। और ये बड़ा ए किस क्षेत्र के लिए यूजफुल होता है? जहां उष्ण मतलब गर्मी वाला क्षेत्र है, मतलब विषुवत रेखा के आसपास वाला है, या ऐसा क्षेत्र जहां पर गर्मी होती है। तो उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र होता है ये। उष्ण कटिबंध वाला होता है, लेकिन कौन सा होता है ये? आर्द्र होता है। आपको यही ध्यान देना है बस, आर्द्र होता है, आर्द्र जलवायु प्रदेश होता है, आर्द्र जलवायु प्रदेश होता है। अब इसके बाद अपन बड़ा बी लेंगे। क्या लेंगे? बड़ा बी। बड़ा बी भी किससे संबंधित है? उष्ण कटिबंध से। बड़ा बी भी किससे संबंधित है? उष्ण कटिबंध से। लेकिन ये ए में आर्द्र है और इसमें क्या हो जाएगा? शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश। इसमें शुष्क जलवायु प्रदेश हो जाएगा। ए में उष्ण कटिबंध है, बी में भी उष्ण कटिबंध है, लेकिन ए में क्या है? आर्द्र जलवायु प्रदेश है, और बी में क्या है दोस्तों? शुष्क जलवायु प्रदेश है। क्या है? शुष्क जलवायु प्रदेश। तो अब अपन देख रहे हैं सी। सी का मतलब इस आर्द्र वाले को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया? उप आर्द्र में। किस में किया है दोस्तों? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया इसको। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश। अब इसके बाद में डी और है दोस्तों, इसको देखेंगे अपन शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण जो जलवायु रहती है उसके लिए किसका उपयोग किया गया है दोस्तों? डी प्रदेश का उपयोग किया गया है। ठीक है, डी शब्द का यूज किया गया है। ई क्या है? ई है शीत या ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। ठीक है दोस्तों, जो बी है अपन उसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। छोटा एस कौन सा है? छोटा एस। ये काई के लिए है? अर्ध शुष्क के लिए। छोटा एस है अर्ध शुष्क जलवायु के लिए, और छोटा डब्लू है दोस्तों मरुस्थलीय जलवायु के लिए।
काय के लिए है? मरुस्थलीय जलवायु के लिए। इसको मैं पूरा लिख देता हूं। ये है मरुस्थलीय जलवायु के लिए। अर्ध शुष्क और W है मरुस्थलीय जलवायु के लिए। अब E है, E के बाद में अपन W देख रहे हैं दोस्तों। कौन सा? छोटा W। जो मैंने मरुस्थली बताया है वो ही है शीत ऋतु शुष्क। शीत ऋतु शुष्क H 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। जी वर्षा ग्रीष्म ऋतु के बाद। और आपको ये पता होना चाहिए कि कोपेन महोदय ने आधार किसको माना था। कल की अगर क्लास देखे हैं आपको तो पता होगा, कोपेन महोदय ने वनस्पति को आधार माना था। वनस्पति के आधार पर उन्होंने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। अगर आपको ये चीजें याद हो गई तो आप किसी भी क्षेत्र का कोपेन का वर्गीकरण बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। किसी भी क्षेत्र का कोपेन का वर्गीकरण आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। कोपेन महोदय ने आधार वनस्पति को माना है। और जो कोपेन महोदय थे उन्होंने ये अपना सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? महोदय ने प्रस्तुत किया 1918 में। और मान्यता कब मिली? जो इसको मान्यता मिली थी वो 1936 में मिली थी। इस वर्गीकरण को, कोपेन के वर्गीकरण को मान्यता मिली थी 1936 में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, दिमाग में देखना है। इससे अपन कोपेन के आधार पर राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को कोपेन ने राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को चार भागों में बांटा। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा। ठीक है दोस्तों। अब उसमें अपना सबसे पहला जो भाग है, 1 नंबर भाग, सबसे पहला है BWHW। सबसे पहले बड़ा बी के बाद बड़ा W, उसके बाद H और उसके बाद छोटा W। तो अब ये आपने वो जो पिछला याद किया है उसके आधार पर आप इसको देख सकते हो। बी मतलब उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। तो कहां की जलवायु होगी? आपको मरुस्थलीय जलवायु मिलेगी। BW, ये वाला W जो बड़ा W था। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है? शीत ऋतु शुष्क है। उसमें क्या है? मरुस्थलीय है। दोनों सेम है, ये बड़ा है और वो छोटा है। तो जो इसमें शीत ऋतु शुष्क है तो BWHW। हमारे राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल में कैसी जलवायु पाई जाती है? शीत ऋतु शुष्क। उसके बाद में H का मतलब तापमान कितने से ज्यादा पाया जाता है? 18 डिग्री से। तो पश्चिमी राजस्थान में तापमान ज्यादा पाया जाता है। और इस W का मतलब हो गया कि मरुस्थलीय जलवायु। इस W का मतलब हो गया कि मरुस्थलीय जलवायु। तो अब अपन इसको लिख सकते हैं उष्ण कटिबंधीय
उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और इसमें विशेषताएं इसको देखकर ही हम पता लगा सकते हैं। इस W का मतलब शीत ऋतु शुष्क, इस H का मतलब तापमान ज्यादा, और इस W का मतलब मरुस्थलीय जलवायु। तो अब अपन इसको देखेंगे, वर्षा कितना पाया जाता है इसमें, तो 20 से 40 सेंटीमीटर केवल। और तापमान कितना पाया जाता है इसमें, तापमान कितना पाया जाता है 35 डिग्री सेल्सियस गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में, और 12 से 18 डिग्री सेल्सियस शीत ऋतु में। 18 डिग्री सेल्सियस शीत ऋतु में, दोनों में अलग अलग तापमान पाया जाता है। अब अगर इस क्षेत्र का विस्तार अपन देखें तो इस क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक है, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर का कुछ कम पार्ट आता है इसमें, तो इसको अपन हटा भी सकते हैं। बीकानेर, गंगानगर, गंगानगर के अलावा अपना पश्चिमी जोधपुर है दोस्तों, उसका भी भाग आता है। पश्चिमी जोधपुर। मृदा कैसी पाई जाती है दोस्तों, शुष्क में मैं कल भी बताया था एरिडोसोल। एरिड शब्द मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित होता है, तो एरिडोसोल मृदा पाई जाती है। और इसका प्रतिनिधित्व कौन सा जिला करता है, बीकानेर करता है दोस्तों। अब आपको ये BWHW अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्षा 20 से 40 पाई जाती है, तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ग्रीष्म ऋतु में होता है, 12 से 18 डिग्री शीत ऋतु में होता है। विस्तार जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, पश्चिम जोधपुर में है। मृदा एरिडोसोल और प्रतिनिधित्व बीकानेर में है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद अपन ये शुष्क वाला पढ़ रहे हैं, तो अपन ने इसमें वनस्पति नहीं देखी। वनस्पति कौन सी पाई जाएगी, मरूदबिद। और मरूदबिद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीरोफाइट। क्या बोलते हैं, जीरोफाइट। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट अपन देख रहे हैं कोपेन के वर्गीकरण का। राजस्थान में 4 भागों में बांटा, जिसमें दूसरा भाग अपन देख रहे हैं BSHW। BSHW अब इसके आधार पर अपन देखें, बी आ गया। बी का मतलब है कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, और उस एस का मतलब हो गया कि अर्ध शुष्क जलवायु। BSH का मतलब 18 डिग्री से अधिक तापमान। BSHW, W का मतलब हो गया छोटे का शीत ऋतु शुष्क। तो अब इसके आधार पर अपन देख सकते हैं कि ये कैसी जलवायु पाई जाएगी दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु। उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश पाया जाएगा दोस्तों। ठीक है,
वर्षा यहां पर कैसी पाई जाएगी दोस्तों? वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर, वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर। तापमान, तापमान कितना होगा? 30 से 35। ग्रीष्म, वो जो था पिछले वाला उससे थोड़ा सा कम। ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु का 30 से 35 और 15 से 20 शीत ऋतु का, 15 से 20 शीत ऋतु का। अगर मृदा देखें यहां तो मृदा कौन सी पाई जाएगी दोस्तों? यहां पर मृदा एंटीसोल, एंटीसोल मृदा पाई जाएगी यहां पर, एंटीसोल। वनस्पति देखें दोस्तों, वनस्पति देखें तो वनस्पति कौन सी पाई जाएगी दोस्तों? स्टेपी तुल्य, वनस्पति कौन सी पाई जाएगी? स्टेपी तुल्य। विस्तार, विस्तार कहां कहां तक है इसका? हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, झुंझुनू, जोधपुर, जोधपुर के बाद पाली, उसके बाद जालोर, तो ये इन जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। और प्रतिनिधित्व कौन कौन से जिले करते हैं? किसी भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा तो उसका जो मध्यम वाला जिला होता है ना, अगर पूछे तो मध्यम वाला जिला उसमें आपको करना होता है। बीच वाला भाग होता है ना, वो उस जलवायु को सबसे ज्यादा डिनोट करेगा। अगर वो बीच वाला भाग है तो आपको अंदाजा है, तो आप उससे भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। अब आपको क्लियर कट है कि BSHW किस तरह की जलवायु प्रदेश है। इसके बाद तीसरा पार्ट आता है अपना, तीसरा पार्ट क्या आता है? CWG। क्या आता है? CW और G। CWG क्या है? उपाद्र जलवायु प्रदेश। C का मतलब उपाद्र, उपाद्र जलवायु प्रदेश। अब आपको पूरा क्लियर कट याद होना चाहिए कि भाई जी का मतलब क्या है। मैं इसको बार बार इसलिए दिखा रहा हूं कि ये आपके दिमाग में छप जाए। सी का मतलब उपाद्र जलवायु प्रदेश, डब्ल्यू का मतलब शीत ऋतु शुष्क, और जी का मतलब वर्षा ग्रीष्म ऋतु के बाद, मतलब मानसून काल में बरसात। तो इस जलवायु प्रदेश को CWG जलवायु प्रदेश कहते हैं। तो यहां अपन क्या लिखेंगे? वर्षा। यहां क्या लिखेंगे दोस्तों? वर्षा। वर्षा 40 से 60, 40 से 60 सेंटीमीटर, वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर। तापमान, तापमान इसका कितना रहता है दोस्तों? ये क्षेत्र 28 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस तापमान रखता है। 28 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस तापमान रखता है। ये कौन से उसमें रखता है? ग्रीष्म में। और शीत का तापमान इसका 12 से 18 है, 12 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस कब का है? शीत ऋतु का तापमान। ठीक है दोस्तों,
मृदा की अपन ने कल भी बात करी थी कि इस तरह की जगह होती है उस पर मृदा कैसी पाई जाती है, कैसी मृदा पाई जाती है दोस्तों, अल्फी सोल। जो अल्फी सोल मृदा है ये कैसी मृदा है दोस्तों, मैंने कल भी बताया था आपको, जलोढ़ मृदा। ठीक है दोस्तों, ये है जलोढ़ मृदा। और यहां पर वनस्पति कैसी पाई जाएगी दोस्तों, वनस्पति पाई जाएगी यहां पर मिश्रित पतझड़, मिश्रित पतझड़। यहां पर वनस्पति पाई जाएगी मिश्रित पतझड़। अब इसका अपन क्या देख रहे हैं दोस्तों, विस्तार। इसका विस्तार देख रहे हैं, कहां कहां, मध्य पूर्वी क्षेत्र। इसमें अगर अपन देखें तो धोकड़ा जो वृक्ष है ना, धोकड़ा वृक्ष इसमें ज्यादा पाया जाता है, तो धोकड़ा वन क्षेत्र भी बोल सकते हैं इसको। इसका विस्तार कहां कहां है, मध्य व पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, राजस्थान के मध्य व पूर्वी क्षेत्र में। जलोढ़ मृदा है तो इसका मतलब यहां पर क्या पाया जाएगा दोस्तों, मैदानी भाग पाया जाएगा जहां कृषि योग्य भूमि है। इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, मैदानी भाग का, जहां पूर्वी मैदानी भाग का क्षेत्र कौन सा है, उसका मध्य भाग कौन सा होगा, टोंक। ये अगर आपने कल की क्लास देखा है तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे जाकर हमारी क्लास देख सकते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है ये। ये क्या है दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, CWG। इस तरह से ये आपको तीसरा पार्ट हो गया। सी का मतलब उपाद्र जलवायु प्रदेश, W का मतलब क्या है, शीत ऋतु शुष्क, और G का मतलब क्या है, G का मतलब क्या है, आपको अगर याद है तो बताओ, मैंने G का मतलब क्या बताया था, उसमें ये कहा था कि जी का मतलब है वर्षा ग्रीष्म ऋतु के बाद होती है। ए का मतलब मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट में आप लिखो, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। और बी का मतलब मैंने बताया था उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। और सी का मतलब मैंने बताया था उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। और डी का मतलब बताया था मैंने शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। और ई का मतलब मैंने बताया था शीत और ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है उसका। और डब्ल्यू का मतलब मैंने बताया था शीत ऋतु शुष्क। जो बी था उसके दो पार्ट थे, जिसमें एस छोटा वाला था वो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश को डिनोट कर रहा है, और डब्ल्यू मरुस्थलीय जलवायु को प्रतिनिधित्व कर रहा है। जो एच है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक वर्ष तापमान को दर्शा रहा है, और जी का मैंने आपको अभी बताया। अभी इसी तरह अपन इसका चौथा पार्ट देख रहे हैं दोस्तों। चौथा पार्ट क्या है, AW जलवायु प्रदेश, आर्द्र। बिल्कुल अपन पूर्व पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ चल रहे हैं, तो आपको AW जलवायु प्रदेश देखने को मिलेगी। और ये अपना हाड़ौती प्रदेश है ना दोस्तों, यहाँ की जलवायु को और दक्षिणी राजस्थान की जलवायु को इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये AW, ए का मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और W का मतलब शीत ऋतु शुष्क। तो इसमें वर्षा कितनी है दोस्तों, सबसे पहले अपन देखेंगे वर्षा। वर्षा कितनी है, 80 से 100 सेंटीमीटर।
फिर उसके बाद देखेंगे अपन तापमान। तापमान कितना है दोस्तों? तापमान कितना है? 30 से 40 गर्म का और वो 12 से 15 शीत ऋतु का। और मृदा यहाँ कौन सी पाई जाएगी दोस्तों? मृदा पाई जाएगी मध्यम काली व लाल लोमी। ठीक है, वनस्पति देखनी है अपन को। अगर आप इसको कमेंट में आप करके और इसको देखते हैं तो बहुत अच्छे से होगा। आप लिख के इसको देखेंगे तो आपके अच्छे से याद होगा, और ये चीजें आपको याद रखनी है। वर्षा यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी दोस्तों, राजस्थान में 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ ही होती है। तापमान कितना पाया जाएगा? 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस ये तो किसका होगा? ग्रीष्म ऋतु का। किसका होगा? ग्रीष्म ऋतु का। और 12 डिग्री से 15 डिग्री का किसका होगा? शीत ऋतु का। ठीक है दोस्तों, ये होगा शीत ऋतु का। इसके बाद में मृदा की बात करें तो मध्यमकाली लाल लोमी। मध्यमकाली लाल लोमी मिट्टी। मध्यमकाली लाल लोमी मिट्टी। वनस्पति की बात करें तो सवाना तुल्य। ठीक है दोस्तों, वनस्पति की बात करें तो सवाना तुल्य वनस्पति। और ये मैंने बताया कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में और दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में इस तरह की जलवायु पाई जाती है। और ये राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। तो इस तरह से अपन ने आज इसका अपन ने कोपेन का वर्गीकरण अच्छे से पढ़ा। इसको अपन पुनः एक बार देख लेते हैं। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन महोदय ने जलवायु का वर्गीकरण दिया था। ये भूगोलवेता थे और कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। ये कोपेन कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इन्होंने अपने वर्गीकरण के लिए आधार किसको माना? वनस्पति को। ठीक है, इन्होंने प्रस्तुत कब किया? 1918 में। ये बोर्ड का तापमान बता रहा है, इसको मत मानना। मान्यता 1936 डिग्री, वो 1936 में मान्यता मिली इसको। इसने इस तरह से बांटा। सबसे बड़े ए के लिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, बी उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश के लिए इसका छोटे भाग करा एस और डब्ल्यू। एस का मतलब अर्ध शुष्क, डब्ल्यू का मतलब मरुस्थलीय जलवायु, सी का मतलब उपाद्र जलवायु प्रदेश, डी का मतलब शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, ई का मतलब शीत ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, डब्ल्यू का मतलब शीत शुष्क ऋतु, एच का मतलब 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, जी का मतलब वर्षा ग्रीष्म ऋतु के बाद, BWHW उष्ण कटिबंधीय सबसे पहला इसका वर्गीकरण है। राजस्थान को 4 भागों में बांटा। BWHW उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर, तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, गर्मी का 12 से 18, शीत ऋतु का, विस्तार जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, पश्चिम जोधपुर में। मृदा कहाँ कैसी पाई जाती है? एरिडोसोल, प्रतिनिधित्व बीकानेर, वनस्पति मरुदुविद, जीरोफाइट जिसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा वर्गीकरण BSHW उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर, तापमान 30 से 35, गर्मी का, और शीत ऋतु का 15 से 20। मृदा एंटीसोल, वनस्पति स्टेपी तुल्य, विस्तार हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, पाली, जालोर, प्रतिनिधित्व नागौर और सीकर। CWG उपाद्र जलवायु प्रदेश, वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर, तापमान 28-34 डिग्री सेल्सियस, ग्रीष्म का 12 से 18 डिग्री सेल्सियस, शीत ऋतु का। मृदा अल्फीसोल, जलोढ़ मृदा, वनस्पति मिश्रित पतझड़, धोकड़ा वन, विस्तार मध्य पूर्वी क्षेत्र, प्रतिनिधित्व टोंक,
राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है ये। इसके बाद चौथा और आखिरी है AW आर्द्र जलवायु प्रदेश। वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर, तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी का, 12 से 15 शीत ऋतु का, और मध्यम काली लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। वनस्पति समानातुल्य है। राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। इस तरह से आप ये हमारा वीडियो ऐप पे देख रहे हो, इससे और अन्य संबंधित टू द पॉइंट और ये चीज़ें आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। और आपको यहाँ इस ऐप में समरी फोल्डर में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियो और ये सब आपको मिल जाएगा। धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।